एक आदमी था, 50 साल से ज्यादा उम्र, मिल्क शेक मशीनें बेचकर जिंदगी चला रहा था। न जवान, न अमीर, न कोई बड़ा नाम। दुनिया की नज़र में उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी। अगर आप उसे देखते तो दुनिया आपको बता देती कि जो भी बनना था वो बन चुका। और फिर 1954 में वो एक छोटे से सड़क किनारे स्टॉल पर गया। दो भाई हैमबर्गर बेच रहे थे। उसने उनका काम देखा। उस साधारण दोपहर में उसने एक फैसला लिया। मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि उस आदमी ने जो फैसला लिया उसने आगे चलकर पूरी दुनिया का खाना बदल दिया। दुनिया के गणित के हिसाब से उसका करियर खत्म था, जब तक उसने खुद तय नहीं किया कि वो अभी खत्म नहीं हुआ। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये उस झूठ के बिल्कुल उलटा है जो आप इस साल की शुरुआत से ढो रहे हैं। आपको बताया गया है और आपने मान लिया है कि उठने का एक सही वक्त होता है, और अगर वो वक्त निकल जाए तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये झूठ है। मैंने 20 साल में 500 से ज्यादा ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए जिन्होंने शून्य से दौलत बनाई। मैं ढूंढता रहा वो नियम जो कहता हो कि 30, 40 या 50 की उम्र के बाद मौका खत्म। मुझे वो नियम कभी नहीं मिला, क्योंकि वो है ही नहीं। जिन नियमों से इंसान का उठान होता है उनमें कोई उम्र की शर्त नहीं लिखी, और किसी बड़े शिक्षक ने ऐसा नियम नहीं लिखा, क्योंकि लिखने के लिए कोई नियम था ही नहीं। ये मानना कि बहुत देर हो चुकी है आपकी सबसे महंगी गलती है, और आप इसे लेकर पैदा नहीं हुए थे। ये आपको सौंपा गया है और आप इसे वापस कर सकते हैं। दूर जाने वाला हवाई जहाज रास्ते में सैकड़ों बार अपने पाथ से भटकता है, लेकिन वो वापस एयरपोर्ट नहीं लौटता कि सही से शुरू करूं। वो जहां है वहीं से करेक्ट करता है और पहुंच जाता है। अगली बार जब कोई आपको वक्त की कमी का डर दिखाकर कुछ बेचने की कोशिश करे, ध्यान से देखिए कि बेचने वाला कौन है। वो लगभग हमेशा वही होता है जो आपकी घबराहट से फायदा उठाता है। टिक टिक करती घड़ी उसकी बिक्री का एकमात्र जरिया है। लेकिन जिन लोगों ने सच में दौलत बनाई, उन्होंने वो घड़ी कभी नहीं पहनी। वो समय के खिलाफ नहीं थे। वो जानते थे समय उनका दुश्मन नहीं था। उनका एकमात्र दुश्मन था समय का बर्बाद होना, और वही है जिस पर अब बात करनी है। आप पीछे नहीं हैं। इस साल के पहले 6 महीनों ने पूरा साल तय नहीं किया, उन्होंने बस पृष्ठभूमि तैयार की। जो इंसान ये समझ लेता है वो कैलेंडर को लेकर रोना बंद कर देता है, और उस एक चीज का इस्तेमाल शुरू करता है जिसे कैलेंडर कभी छू नहीं सकता। वो शक्ति जो अभी इसी पल तय कर सकती है कि बाकी वक्त कैसा होगा। तो हम वहीं से शुरू करेंगे, पछतावे से नहीं, उस दौलत से जो अभी भी आपके हाथों में है। अब मुझे आपके असली दुश्मन का नाम लेना होगा, क्योंकि आप गलत को दोष दे रहे हैं। आप बीते महीनों को दोष दे रहे हैं, धीमी शुरुआत को, खराब हालात को, लेकिन इन्होंने आपको नहीं लूटा। और जब तक आप इन्हें दोष देते रहेंगे, असली चोर से दूर रहेंगे, जो कैलेंडर से भी ज्यादा आपके करीब है, आपकी त्वचा से भी ज्यादा करीब। मैं उस चोर को खुद बोलने देता हूँ। एक बार मैंने हर इंसान की सफलता के दुश्मन का कबूलनामा रिकॉर्ड किया। उसने कहा, मैं इंसानों के दिमाग पर इसलिए काबू रखता हूँ क्योंकि वो खुद सोचने में बहुत आलसी हैं। आलस और उदासीनता मिलकर टालमटोल करते हैं, और टालमटोल को जिंदगी बना लेने से भटकाव होता है। यही पूरा समीकरण है। यही वो प्रोसेस है जिससे इंसान के साल उससे छिन जाते हैं, जबकि वो सोचता है कि बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। इसे याद रखिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी सच है। इंसान ही एकमात्र प्राणी है जो भटकता है। पक्षी नहीं भटकता, मधुमक्खी नहीं भटकती, नदी नहीं भटकती। उनके अस्तित्व के नियम इसकी मनाही करते हैं। सिर्फ इंसान को वो खतरनाक आज़ादी दी गई है अपने मन को अनदेखा करने की। भटकाव को किसी घर में सेंध लगाने की जरूरत नहीं। वो बस उस आदमी का इंतजार करता है जिसने कभी खुद के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। तो ईमानदारी से सोचिए, इन 6 महीनों में आप किस तरह के इंसान रहे। शायद आप सीधे बहने वाले हैं जहां दिन का मिजाज ले जाता है। शायद आप वो हैं जो हर फैसले पर अंतहीन सोचते रहे और उस सोच को ही काम समझ लिया। शायद आप वो हैं जो पूरे साल सही वक्त का इंतजार करते रहे। तो सुनिए, सही वक्त कभी नहीं आएगा। वो आने वाला था भी नहीं। परिस्थितियों के ठीक होने का इंतजार भटकने का सबसे सम्मानजनक बहाना है, और यहाँ वो गणित है जो आपको झकझोरेगा। जनवरी में शुरू करने वाला आपसे आगे नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास 6 महीने ज्यादा थे। 10 साल का भटकाव देर से शुरू हुए 1 साल के पक्के इरादे से हार जाता है। दुनिया का सारा वक्त रखने वाला भटकने वाला कहीं नहीं पहुंचता। जो फैसला करता है वो पहुंच जाता है। चाहे साल के बीच में फैसला करे, चाहे 50 की उम्र में किसी धूल भरी सड़क पर फैसला करे। आपको देर से हारना कभी नहीं पड़ा। हार सिर्फ भटकाव की वजह से हुई, और भटकाव पूरी तरह आपके अपने दिमाग में रहता है।
जो एकमात्र जगह है जिस पर आपका अधिकार है। भटकाव खुद को कभी नहीं दिखाता। वो आपके पास आकर नहीं कहता, मैं तुम्हारी जिंदगी चुराने आया हूँ। अगर ऐसा कहता तो आप उसे घर से निकाल देते। इसकी बजाय वो समझदारी का लिबास पहनकर आता है। कहता है, बड़ी थकान है, सोमवार से शुरू करो। कहता है, अभी पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ा और पढ़ लो। कहता है, बाकी भी तो नहीं कर रहे, तुम ही क्यों परेशान हो। ये सब वाक्य समझदारी जैसे लगते हैं, लेकिन ये सब आपके दुश्मन की आवाज़ है जो आपके लिए सोच रहा है, क्योंकि आप खुद सोचने के लिए बहुत थक चुके हैं। मैंने इस भटकाव को अच्छे दिमाग वाले सच में काबिल लोगों को निगलते देखा है, और त्रासदी हमेशा एक जैसी थी। ऐसा नहीं था कि उनमें काबिलियत नहीं थी, बात यह थी कि वो उसे यूज करने में एक एक दिन की देरी करते रहे, जब तक वो देरी ही उनकी पहचान नहीं बन गई। मन खालीपन को नापसंद करता है, और मन के खाली हिस्से में दुश्मन अपना पसंदीदा सामान भर देता है। डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। और ये डर आपकी अपनी आवाज में बोलते हैं, इसीलिए आप इन्हें अपने विचार समझ लेते हैं। ये आपके विचार नहीं हैं। भटकाव को लड़कर नहीं हटाया जाता, उसे एक निश्चित लक्ष्य से ढकेला जाता है। जो मन एक पक्के मकसद में डूबा हो, उसमें दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन एक चेतावनी, और मैं इसे नरम नहीं करूंगा। भटकाव की आदत तोड़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब वक्त रहते तोड़ी जाए। एक सीमा होती है जिसके बाद इसे तोड़ना असंभव हो जाता है। उसके बाद इंसान धारा का हिस्सा बन जाता है। वो अभी भी नए साल के वादे कर सकता है, सोमवार के संकल्प ले सकता है, लेकिन हर कदम उसे और मजबूती से जकड़ता है। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी उस सीमा के सही तरफ हैं, और कोई गारंटी नहीं कि आप हमेशा यहीं रहेंगे। कैलेंडर में भले कोई डेडलाइन ना हो, भटकाव की एक डेडलाइन जरूर होती है। यही वो डेडलाइन है जिससे मैं आपको डराना चाहता हूँ। अब मैं कुछ ऐसा कहूँगा जो पहले विरोधाभास लगेगा। मैंने अभी कहा भटकाव आपके साल चुरा लेता है, और अब कह रहा हूँ वो बीते हुए 6 महीने बर्बाद नहीं हुए। दोनों बातें सच हैं, और दोनों को एक साथ समझना ही असली ज्ञान है। एक इंसान की बात करते हैं, वो बार बार असफल हुआ था। सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। उसने कंपनियां बनाई जो उसी के नेतृत्व में डूब गईं। दौलतमंद लोगों की नज़र में वो एक ऐसा सपने देखने वाला था जो कुछ कर नहीं सकता। 45 साल की उम्र तक दुनिया ने कह दिया था कि ये इंसान दौड़ में था ही नहीं। और फिर उस 2 बार असफल 45 साल के इंसान ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को पहियों पर चला दिया। मैं हेनरी फोर्ड की बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। उनका महान काम पिछली असफलताओं के बावजूद नहीं हुआ, वो उन्हीं से उपजा। जो कुछ उन्होंने बनाया, उसे बनाने से पहले उन्हें टूटी हुई चीजें बनानी पड़ी। हर असफलता ने उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जो किसी किताब में नहीं था। अब एक और इंसान की बात करते हैं। डार्बी सोने की तलाश में सब कुछ दांव पर लगाया, खुदाई की, गहराई तक गया, और जब सोने की नस गायब होती लगी, हार मान ली। मशीनरी कबाड़ में बेच दी, घर लौट आया। कबाड़ वाले ने इंजीनियर बुलाया, इंजीनियर ने कैलकुलेट किया। सोना वहां से सिर्फ 3 फीट दूर था जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी। 3 फीट। एक किस्मत बस हाथ की पहुंच से थोड़ी दूर रह गई। ये छोड़ने की कहानी है। मैंने इसे कई बार चेतावनी की तरह सुनाई है, लेकिन इसका दूसरा पहलू सुनिए। डार्बी वो सबक कभी नहीं भूले। उन्होंने जीवन बीमा बेचने के काम में भी सफलता से 3 कदम पहले रुकने का सबक याद रखा। जब भी कोई कस्टमर ना कहता डार्बी को, वो सोने की खान याद आती, और वो सफलता से 3 फीट पहले रुकने से इनकार कर देते। उन्होंने उसी हार पर दौलत खड़ी की जिसने कभी उन्हें कुचला था, क्योंकि उन्होंने उस हार को कब्र का पत्थर नहीं बीज माना। अब एक और इंसान की बात। शिकागो में एक युवा पादरी था। लगभग 2 साल तक उसके मन में एक ही बड़ा सपना था, एक ऐसा कॉलेज बनाना जहां बच्चे सिर्फ रटे नहीं, करके सीखें। इसके लिए $10 लाख चाहिए थे, एक गरीब पादरी के लिए नामुमकिन। तो 2 साल तक उसने वही किया जो ज्यादातर लोग अपने नामुमकिन सपनों के साथ करते हैं। उसने इसके बारे में सोचा, इसे संजोया, बार बार सोचा, लेकिन कोई नतीजा नहीं, क्योंकि सोचना और फैसला करना एक ही बात नहीं है। अब ध्यान दीजिए वो 2 साल क्या थे। बाहर से देखो 2 साल बर्बाद, एक नौजवान की जिंदगी के 2 कीमती साल। लेकिन वो बर्बाद नहीं थे, वो उसकी ट्रेनिंग थी। आखिरकार एक शनिवार को उसने एक पक्का फैसला लिया, 1 हफ्ते के अंदर मुझे वो $10 लाख मिल जाएंगे। और उस फैसले के लिए जो सरमन जरूरी था वो उसके अंदर पहले से लिखा था, क्योंकि 2 साल की तथाकथित बर्बाद चाहत चुपचाप उसे तैयार कर रही थी। उसने सरमन दिया। श्रोताओं में एक बिजनेसमैन आर्मर था।
उसने तुरंत पूरी रकम देने की पेशकश की। फैसला लेने के 36 घंटों के अंदर डॉक्टर फ्रैंक गंसाल्स के हाथ में वो पैसा था जो 2 साल के सिर्फ सोचने से कभी नहीं मिला था। और आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आज उसी का प्रमाण है। इस सबक को ध्यान से सुनिए। वो 2 साल असफलता नहीं थे, वो बीज बोने की जमीन थे। वो उसकी सफलता के दुश्मन नहीं थे, वो जमीन थे जिसमें उसकी सफलता पनपी। तो जब आप इस साल के पहले 6 महीनों को पीछे मुड़कर देखते हैं और उसे हानि कहते हैं, आप गुंसाल्स की वो पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। ट्रेनिंग को असफलता समझ रहे हैं। बीज तो हर वक्त बोया जा रहा था, आप बस उस फैसले तक नहीं पहुंचे जिससे वो अंकुरित हो सके। हर मुसीबत में, हर हार में, हर बर्बाद लगने वाले वक्त में एक बराबर या उससे बड़े फायदे का बीज छिपा होता है। मेरा मतलब सांत्वना देना नहीं है, मेरा मतलब लगभग शाब्दिक है। एक सही ढंग से समझी गई हार उससे कहीं ज्यादा दे सकती है जितना उसने छीना। लेकिन तभी जब आप नुकसान पर रोने के बजाय बीज बोएं, तो अब वो 6 महीने लीजिए, पूछिए इन्होंने मुझे क्या सिखाया। अगर आप ईमानदार हैं तो जवाब कभी कुछ नहीं होगा। वो जवाब आपका बीज है, इसे बोइए। अब आपके पास पूंजी है, लेकिन तिजोरी में पड़ी पूंजी किसी को अमीर नहीं बनाती। उसे काम में लाने के लिए कुछ चाहिए, और वो कुछ सबसे पुरानी शक्ति है जो मैंने सफल लोगों में देखी, इच्छा। लेकिन पहले समझिए इच्छा क्या है, क्योंकि लगभग हर इंसान असली चीज और उसकी कमजोर नकल में फर्क नहीं कर पाता। एक नौजवान मालगाड़ी से उतरा, यात्री डिब्बे से नहीं मालगाड़ी से। जैसे तब सफर होता है जब कुछ नहीं होता। वो उस जमाने के सबसे बड़े इन्वेंटर की लैबोरेटरी में पहुंचा। न पैसा, न रुतबा, न कोई जाहिर काबिलियत, लेकिन उसने कहा, मैं आपका पार्टनर बनने आया हूँ। सब हंसे। एक मालगाड़ी से उतरा साधारण लड़का और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर का पार्टनर, बेतुकी बात। लेकिन उसने लैबोरेटरी में फर्श साफ करने का काम किया, अपने एक ही लक्ष्य पर अडिग रहा, हर दिन हर छोटे विकल्प को ठुकराता रहा, और कुछ साल बाद वो सच में उस इन्वेंटर का पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसका नाम था एडविन सी बार्न्स। और जिस चीज ने उसे वो असंभव रास्ता पार कराया, वो न प्रतिभा थी, न किस्मत, वो एक ऐसी पक्की इच्छा थी जिसने बाकी हर संभावना को जलाकर राख कर दिया। यही इच्छा और कामना में फर्क है। कामना कहती है अगर आसानी से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चल जाएगा। इच्छा कहती है बस यही चाहिए, बाकी सब रास्ते बंद। ये वही है जो एक सेनापति करता है जब वो दुश्मन के किनारे पर उतरता है और अपने ही जहाज जला देता है, ताकि उसके सैनिक समझ जाएं पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, जीत या मौत। तब इच्छा एक सपने के बजाय एक रचनात्मक शक्ति बनती है। और ये बात दुनिया आपको कभी नहीं बताएगी, क्योंकि दुनिया जवानी की पूजा करती है। लेकिन आपकी इच्छा अभी आपकी जवानी से ज्यादा तेज हो सकती है। एक जवान के पास महत्वाकांक्षा होती है, एक अस्पष्ट सी चाहत, लेकिन आपके पास वो है जो उसके पास नहीं। आप जानते हैं गलत जिंदगी का स्वाद कैसा होता है, और जो इंसान जानता है कि वो क्या नहीं चाहता, वो उस सटीकता से बता सकता है कि वो क्या चाहता है, जो एक सपने देखने वाला कभी नहीं बता सकता। यही निश्चितता इच्छा को शक्ति देती है। लेकिन मैं आपको उस एक जगह के बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ जहाँ ज्यादातर इंसान अपनी खुद की इच्छा का कत्ल कर देते हैं, और वो एक शांत और सम्मानजनक कत्ल होता है। उन्हें कभी तलवार का एहसास नहीं होता। ये तब होता है जब जलती हुई इच्छा पहली बार दूसरों की राय से टकराती है। आप लौ जलाते हैं, तय करते हैं कि आप कुछ बनाएंगे, और शुरुआती उत्साह में आप वो गलती करते हैं, उस कोमल नए विचार को सबके सामने ले आते हैं, और भीड़ वही करती है जो हमेशा करती है। वो प्रहार नहीं करती जिसे आप सह सके, वो दयालुता से कुचलती है। इतना बड़ा सपना, यथार्थवादी बनो, लोग क्या कहेंगे, तुम खुद को क्या समझते हो। और वो नई लौ जो अभी खुद का बचाव करने के लिए काफी मजबूत नहीं, दुश्मन के प्रहार से नहीं, दोस्त की सावधानी से बुझ जाती है। थॉमस एडिसन को लोगों ने बताया आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीन बनाना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एडिसन ने नहीं माना। वुलवर्थ नाम के एक दुकानदार को बताया गया 5 और 10 पैसा में सामान बेचने से वो बर्बाद हो जाएगा। उसने नहीं माना, अपने प्लान पर चलता रहा, और उस हंसाए गए विचार से उसने न्यूयॉर्क में एक टावर खड़ा किया। तो जब आपकी इच्छा जल जाए, उसे नवजात बच्चे की तरह ठंडी हवा से बचाइए। अपने विचार अपने तक रखिए। अपने पवित्र लक्ष्य को डरपोक लोगों की कमेटी के सामने मत रखिए। इच्छा शेयर करने का सही वक्त वो है जब वो इतनी बड़ी हो जाए कि आपको सहारा दे सके। जन्म के पहले कांपते पलों में नहीं, एकांत में जलाइए, एकांत में पोषित करिए। दुनिया को तब मिलाइए जब इसे बातों से बुझाया न जा सके।
तो इस वक्त मैं आपसे पूछता हूं, इस साल के दूसरे हिस्से के लिए आपकी एक पक्की इच्छा क्या है? कोई लिस्ट नहीं, कोई अस्पष्ट सुधार नहीं, एक जलता हुआ नाम देने लायक लक्ष्य। उसे खोजिए, उसे जलाइए, क्योंकि इतनी तेज इच्छा उस भटकाव को असंभव बना देती है। एक बार मन में सच्ची लौ लग जाए, उदासीनता के लिए कोई जगह नहीं बचती। आपके पास अब पूंजी है, आपने चोर का नाम जान लिया, आपने इच्छा की लौ जला ली। अब वो मोड़ आ गया जिस पर आपके साल का पूरा दूसरा हिस्सा टिका है। और ये वो एक काम है जो लगभग हर असफल इंसान नहीं कर पाता, फैसला लेना। मैं आपसे ये अपने शब्दों पर विश्वास करने को नहीं कह रहा, इसलिए आंकड़े देता हूँ। मैंने 25 शून्य से ज़्यादा ऐसे लोगों की जिंदगियां एनालाइज की जो असफल रहे। उनकी असफलता के 30 कारण मिले, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर फैसला लेने की साफ क्षमता का अभाव। टालमटोल उसके बगल में खड़ा था, क्योंकि जहां एक होता है दूसरा लगभग हमेशा होता है। इन दोनों ने मिलकर गरीबी, बदकिस्मती और प्रतिभा की कमी से ज्यादा लोगों को असफलता में जकड़ा। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा, सैकड़ों ऐसे लोगों को स्टडी किया जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा की दौलत बनाई। उनमें एक आदत बिना किसी एक्सेप्शन के सेम थी, वो अपने फैसले जल्दी लेते थे और धीरे धीरे बदलते थे अगर बदलते भी थे। और जो असफल रहे उन्होंने बिना एक्सेप्शन के उल्टा किया, धीरे धीरे फैसला लिया, फिर हर राय से प्रभावित होकर जल्दी जल्दी बदला। हेनरी फोर्ड को फिर याद करिए, जब उनके सभी सलाहकार मॉडल टी छोड़ने की विनती कर रहे थे, वो अपने फैसले पर अडिग रहे। लोग उन्हें हठ ही कहते थे, और मैं आपको बता दूं, वो हठ उस आदमी की मीठी सहमति से 1000 गुना बेहतर है जो कभी कोई पक्का फैसला नहीं लेता। अब सुनिए फैसले की कीमत क्या होती है। 56 लोगों ने आज़ादी की घोषणा पर दस्तखत किए। उन्होंने एक ही फैसले पर अपनी जान दांव पर लगा दी। जानते थे ये दस्तखत उनकी फांसी का वारंट बन सकता है। यही वो फैसले की भावना थी जिसने एक राष्ट्र को आज़ादी दी। आपसे अपनी जान दांव पर लगाने को नहीं कहा जा रहा, बस अपनी आर्थिक आज़ादी, अपना आराम और उन लोगों की नज़र में अपनी इज्जत जो चाहते थे कि आप छोटे बने रहें। बहुत छोटी कीमत है, फिर भी कितने कम लोग इसे चुकाएंगे, और इसकी वजह एक ही है। वो धरती पर सबसे सस्ती चीज़ दूसरों की राय को अपने लिए फैसला करने देते हैं। अखबार आपके लिए सोचेगा, पड़ोसी आपके लिए सोचेगा, वो नेक इरादे वाला रिश्तेदार जो कहता है इतना बड़ा सपना मत देखो, लोग बातें करेंगे, वो भी आपके लिए सोचेगा और चुपचाप आपकी एक जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब गंसालेस पर वापस आते हैं। 2 साल तक वो $10 लाख चाहता रहा, और सिर्फ चाहता रहा। और फिर उसके खुद के शब्दों में, जिस पल उसने एक निश्चित डेडलाइन के साथ पक्का फैसला किया, उस पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस छा गया, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और उसके अंदर से आवाज आई, तुमने ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया? पैसा तो हर वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा था। साथी मंत्री अतीसधिकार के मामले में अलग ला रहे कि उन्होंने मामले में, मैं चाहता हूं कि ये वाक्य आपके दिल में चुभ जाए। पैसा तो हर वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 2 और साल बीतने से ये नतीजा नहीं निकला। बेहतर हालात से नहीं, ज्यादा तैयारी से नहीं, ये फैसले से निकला। और वो फैसला पहले दिन भी उतनी ही आसानी से लिया जा सकता था। अब ये आप पर लागू करिए। आप कहते रहे और वक्त चाहिए। अगर जनवरी में शुरू किया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन गंसाउलस की गवाही और हर उस इंसान की गवाही जिसने दौलत बनाई, एक स्वर में इसके उलट कहती है। आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो और वक्त नहीं था, वो फैसला था। और वो फैसला इन 6 महीनों के हर दिन आपके लिए उपलब्ध था, ठीक वैसे ही जैसे आज रात उपलब्ध है। जो आप चाहते हैं वो शायद हर वक्त उस दरवाजे के पीछे था, जिसके पास से आप 100 बार गुजरे लेकिन खोला नहीं। फैसले को कैलेंडर की परमिशन नहीं चाहिए, उसे बस आपके साहस की जरूरत है, और साहस वक्त के उलट एक पल में जुटाया जा सकता है। फैसला लेना शानदार है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ फैसला ही आपको साल के अंत तक ले जाएगा, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँगा। फैसले और उसके पूरे होने के बीच एक रास्ता है, और उस रास्ते पर ज्यादातर लोग पीछे मुड़ जाते हैं। जो गुण उस रास्ते को पार कराता है उसका एक सीधा नाम है दृढ़ता। दुनिया शानदार शुरुआत करने वालों से भरी है, और निराश होकर हार मान लेने वालों से भी। इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि शुरुआती जोश खत्म होने के बाद भी कोई आगे बढ़ पाता है या नहीं। मेरे एक बेटे की बात करता हूँ। वो सुनने की क्षमता के बिना दुनिया में आया। डॉक्टर्स ने अपना फैसला सुनाया, बच्चा जिंदगी भर बहरा और गूंगा रहेगा। एक सामान्य पिता शायद इसे अंतिम सत्य मान लेता,
मैंने मानने से इनकार किया। मैंने तय किया मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा, और उस फैसले के बाद हर संभव कोशिश से दिन रात साल दर साल बिना किसी संकेत के कि ये काम कर रहा है, वो लंबी नीरस रोज की मेहनत थी उस फैसले के खिलाफ जिस पर पूरी दुनिया सहमत हो चुकी थी। और उस लड़के ने सुना, उसने बोलना सीखा, सुनने वाले लोगों के बीच जीना सीखा, क्योंकि उसकी इच्छा इतनी दृढ़ थी जहां समझदार लोग हार मान लेते। उसका नाम ब्लेयर था, और वो मेरे लिए उस बात का प्रमाण था जो मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को सिखाई। असफलता दृढ़ता का सामना नहीं कर सकती, वो बार बार परीक्षा लेगी, निराशाओं का ढेर लगाती रहेगी, ये देखने के लिए कि क्या आप सच में चाहते हैं। लेकिन जिसने दृढ़ता को अपना मूल मंत्र बना लिया, असफलता आखिर थक जाती है और चली जाती है, क्योंकि उसके पास उस इंसान के खिलाफ कोई हथियार नहीं जो रुकने को तैयार नहीं। डार्बी को याद करिए, उसने शानदार शुरुआत की, गहराई तक खुदाई की, और एक उदास दिन जब सोने की नस गायब होती लगी, उसने एक अस्थाई हार को स्थायी हार समझ लिया, और ठीक उसी पल हार मान ली जब एक और कोशिश उसे अमीर बना सकती थी। अमीर बनने और कबाड़ में बेचने वाले के बीच का सारा फर्क वो एक उदास दिन हार न मानने का फैसला था। मैंने कार्नेगी का दिया हुआ काम जोश में पूरा नहीं किया। वो जोश कुछ महीनों में खत्म हो गया। जो बचा वो 20 साल के उदास दिन थे। 20 साल निराशा, उपहास और समझदार लोगों की याद दिलाने वाली बातों से भरे। मुझे आगे बढ़ाने वाली शुरुआत की चमक नहीं थी, एक ऐसी इच्छा थी जो दृढ़ संकल्प बन चुकी थी, कुछ ऐसा जो मुझे रुकने नहीं दे रहा था। अगले 6 महीने आपकी भी इसी तरह परीक्षा लेंगे, छोटे पैमाने पर। आज रात जो फैसला लेंगे उसका जोश अगले महीने खत्म हो जाएगा। जोश खत्म होने के बाद आप क्या करते हैं वही सब कुछ है। और यहाँ सबसे गहरी वजह जो आप बार बार दोहराते हैं वो आदत बन जाती है, और वो आदत वक्त के साथ आप पर हावी हो जाती है। या तो एक भरोसेमंद इंजन की तरह आपकी सेवा करेगी, या एक धीमी बीमारी की तरह आपको खत्म करेगी। बीच का कोई रास्ता नहीं। इस साल का दूसरा हिस्सा उसका नहीं जो सबसे ज्यादा उत्साह से शुरू करे, यह उसका है जो अंत करे। तो हम उस पल पर आ गए, और मैं आपको आसानी से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे दयालु काम आपको कोई आसान विदाई देने से इनकार करना है। इस साल का आधा हिस्सा बीत चुका है, ये सच है, और आप इस विश्वास के साथ आए थे कि बीते आधे ने पूरा साल तय कर दिया कि फैसला आ चुका है। वक्त बहुत कम है, आपका मौका निकल चुका है। मैंने इस पूरे वक्त को उस झूठ को टुकड़े टुकड़े करने में बिताया। कैलेंडर ने आपका साल तय नहीं किया, क्योंकि कैलेंडर एक मनगढ़ंत कहानी है। बीते महीनों ने आपको नहीं लूटा, भटकाव ने लूटा। वो महीने बर्बाद नहीं गए, वो ट्रेनिंग थी। आपकी इच्छा अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो सकती है, क्योंकि वो उस सटीक ज्ञान से जली है जो आप नहीं चाहते थे। एक साहस से लिया गया फैसला भीड़ की राय के खिलाफ टिका हुआ वो दूरी मिटा सकता है जो आपको वहां से अलग करती है जहां आप होना चाहते थे। और दृढ़ता सोने से 3 फीट दूर न रुकने का संकल्प आपको वहां ले जाएगी जहां शानदार शुरुआत करने वाले पीछे हट जाते हैं। अब मैं आपको एक अभ्यास दूंगा, ये छोटा है, आपके डर से भी छोटा। एक शांत शाम का काम। पहला, उस वाक्य को पहचानिए। जब अंदर से आवाज आए बहुत देर हो चुकी है, उन सटीक शब्दों को रोशनी में लाइए, उन्हें देखिए, क्योंकि वो अंधेरे में आपके लिए सोच रहे थे। दूसरा, अपनी पूंजी का हिसाब लगाइए। 3 बातें लिखिए जो इन तथाकथित बर्बाद महीनों ने आपको सिखाई। जब लिस्ट पूरी हो उसे देखिए, ये बर्बादी नहीं है, ये बीज है। तीसरा, उस दृश्य को जिए। आज रात सोने से पहले नई जिंदगी को एक दूर की इच्छा की तरह मत देखिए, उसे पहले से सच, पहले से पूरा, साफ और निश्चित महसूस करिए। चौथा, लक्ष्य लिखिए। एक वाक्य में इस अवधि के लिए आपका एकमात्र पक्का मुख्य लक्ष्य। कोई लिस्ट नहीं, कोई उम्मीद नहीं, एक जलता हुआ नाम देने लायक मकसद जिसके लिए अगले 6 महीने समर्पित हैं। 5वां, और ये वो काम है जो बाकी सबको शक्ति देता है। फैसले की तारीख तय करिए। इसे आज की तारीख के साथ जोर से बोलिए। जब हालात ठीक होंगे नहीं, जब तैयार महसूस करूंगा नहीं। आज की तारीख। इसे हवा में ऐसे बोलिए जैसे कोई किसी चीज पर अपना नाम लिखता है जिसे छोड़ने से पहले मरना चाहता है। और मुझसे ये मत कहिए कि ये 5 छोटे काम इनसिग्निफिकेंट हैं, कि जिंदगी के पुनर्निर्माण के लिए एक लिखे हुए वाक्य और जोर से बोली गई तारीख से ज्यादा की जरूरत है। यही आपत्ति मूल समस्या है। उन सभी लोगों पर फिर नजर डालिए जिनसे हम मिले। क्रॉक्स ने एक साधारण दोपहर में फैसला लिया। गंसालुस ने एक शनिवार को लक्ष्य तय किया
और 36 घंटे में 10 लाख मिले। बार्न्स ने एक निश्चित लक्ष्य घोषित किया और उसे पाया। एडिसन ने एक नकारात्मक सलाह को ठुकराया। वुलवर्थ ने संदेह करने वालों के लिए एक दरवाजा बंद किया। इनमें से किसी ने भी कोई भव्य काम नहीं किया। हर एक ने एक साधारण से पल में एक पक्के फैसले से जिंदगी बदली। बाहर से सब कुछ न के बराबर लगता है। जिस पल में आप अभी बैठे हैं वो भी आपको कुछ नहीं लगता। अंदर से ऐसे पल हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। क्रॉक के लिए वो दोपहर कुछ नहीं थी, जब तक साल बाद दुनिया ने नहीं जाना कि उसमें क्या फैसला हुआ था। आपकी आज रात भी आपको कुछ नहीं लगेगी, जब तक आप 1 साल बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। काम का आकार और उसके नतीजे का आकार कभी एक जैसा नहीं होता। बिना पीछे हटे लिए गए एक छोटे फैसले ने उन सब बड़े बड़े कामों से ज्यादा जिंदगियां बदली हैं। इसलिए इन 5 कामों की छोटी सी अहमियत को कम मत आंकिए। इनकी छोटी सी अहमियत ही वो वजह है कि आपके पास अब कोई बहाना नहीं बचा। और जब ये करें, भीख मत मांगिए। मैंने लोगों को अपनी जिंदगी के साथ भिखारी की तरह व्यवहार करते देखा है, हाथ में टोपी लिए थोड़ी सी किस्मत की उम्मीद में। ये उस इंसान का रवैया नहीं जिसे वो मिलता है जो वो चाहता है। जब जिंदगी के सामने अपनी मांग रखें, साफ बताएं क्या चाहिए और हर विकल्प को ठुकरा दें, क्योंकि जिंदगी एक कठोर मालिक है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं। या तो आप अगले 6 महीनों की लय पर काबू पाएं या वो बहाव आप पर हावी हो जाएगा। रुकने की कोई तीसरी जगह नहीं। एक आखिरी बात है, मैंने इसे जानबूझकर अंत के लिए रखा क्योंकि ये सबसे गहरा नियम है और बाकी नियम समझे बिना इसका कोई मतलब नहीं होता। आपके मन के नीचे, उस हिस्से के नीचे जो सोचता है, फैसला करता है, एक दूसरा मन है। इसे अवचेतन मन कहिए और ये आपके पास सबसे शक्तिशाली औजार है। वो कार्यशाला है जिसमें आपके हर विचार को चुपचाप उसके भौतिक रूप में बदला जाता है। वो कार्यशाला कभी सोती नहीं और ये उन विचारों में कोई फर्क नहीं करती जो आप जानबूझकर डालते हैं और जो अनजाने में आने देते हैं। समझिए इसका क्या मतलब है। अगर आप अपने घंटे इस विश्वास में बिताते हैं बहुत देर हो चुकी है, साल बर्बाद हो गया, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, तो आपका अवचेतन मन, वफादार और उदासीन सेवक आपकी जिंदगी को उसी के अनुसार अरेंज करना शुरू कर देगा। वो भय से भरे विचार को उतनी ही आसानी से सच बनाता है जितनी आसानी से विश्वास से भरे विचार को। यही वजह है कि कई लोग दुर्भाग्य से शापित लगते थे। वो शापित नहीं थे, वो अनजाने में अपनी बर्बादी के खुद रचयिता थे, जिन्होंने अपने अवचेतन को गरीबी और हार की तस्वीरें ही दी। तो वो शांत काम बस इतना है, अपने मन पर हावी विचारों पर जानबूझकर काबू रखना। और इसका जरिया सबसे पुराना और सबसे सरल है, दोहराओ। कोई भी विचार, कोई भी मकसद बार बार दोहराने से अवचेतन में बस जाता है। इसीलिए मैंने हमेशा लोगों को कहा, अपना पक्का लक्ष्य लिखकर रखो और हर रोज जोर से दोहराओ, जब तक बोले गए शब्दों की कंपन मन की गहराई में एक रास्ता न बना दे। आप जादू का मंत्र नहीं जप रहे, आप उस एकमात्र शक्ति को बार बार आदेश दे रहे हैं जो इसे पूरा कर सकती है। लेकिन एक चेतावनी, ज्यादातर लोग इसे ट्राई करते हैं और फिर कहते हैं काम नहीं करता। इसलिए क्योंकि वो शब्दों को ठंडे मन से दोहराते हैं, जैसे कोई ऊबा हुआ बच्चा पाठ पढ़े। सुनिए, सिर्फ शब्द मन की गहराई तक नहीं पहुंचते। मन की गहराई सिर्फ उन विचारों पर रिएक्ट करती है जो भावना से, संवेदना से और सबसे बड़ी शक्ति विश्वास से मिले हुए हों। शब्द सिर्फ बर्तन हैं, विश्वास वो आग है जो उन्हें भरती है। एक वाक्य जो सच्चे विश्वास के साथ बोला जाए, मानो वो चीज़ पहले से मौजूद हो, वहां तक पहुंचता है जहां 10,000 बार का ठंडा दोहराव नहीं पहुंच सकता। और विश्वास के बारे में एक कठोर सच हर युग के गुरुओं ने कहा, आस्था रखो। लेकिन लगभग किसी ने नहीं बताया आस्था रखते कैसे हैं। मानो ये कुछ भाग्यशाली लोगों को मिला गिफ्ट हो, ऐसा नहीं है। आस्था मन की एक अवस्था है और इसे जानबूझकर बार बार भावनात्मक सुझाव देकर पैदा किया जा सकता है। एक इंसान अपराधी कैसे बनता है? पहले उससे घृणा करता है, फिर आदत हो जाती है, फिर अपना लेता है। मन उसी का रूप ले लेता है जिसे उस पर हावी होने दिया जाए। वही नियम अच्छाई में बदला जाए। बार बार और जानबूझकर विश्वास के संपर्क में आने से एक संशयी इंसान में भी आस्था पैदा कर सकता है। तो वो इंसान जो कहता है मुझ में विश्वास नहीं है, उसके लिए कोई बहाना नहीं, उसने बस कभी विश्वास बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये 7 नियम अलग अलग ट्रिक्स नहीं हैं, ये एक चेन है और अब आपके हाथ में हर कड़ी है। कैलेंडर एक झूठ था, किसी भी नियम में उम्र की शर्त नहीं। देरी नहीं भटकाव असली चोर था और वो एक पक्के मकसद से टूटता है, लड़ाई से नहीं। बर्बाद महीने नुकसान नहीं, पूंजी थे। उनमें उस फायदे का बीज है जो नुकसान से बड़ा है।
एकांत में जली इच्छा वो लौ है जो भटकाव को असंभव बनाती है। साहस से लिया फैसला, भीड़ की राय के खिलाफ टिका, वो दूरी मिटाता है जो आपको वहां से अलग करती है जहां आप होना चाहते थे। जोश खत्म होने के बाद भी दृढ़ता आपको उन नीरस दिनों से पार ले जाती है जब तक बूढ़ी असफलता थक न जाए। और रोज की आस्था से भरी दोहराव वो आदेश है जो आपका अवचेतन मन बाकी वक्त पूरा करेगा। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, जिंदगी एक कठोर मालिक है, या तो आप उस पर हावी होते हैं या वो आप पर, बीच का कोई रास्ता नहीं। और आपको पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक चीज पर हावी होने का अधिकार दिया गया है, अपने विचारों को सोचने की शक्ति, और उसी एक शक्ति से उस अवचेतन पर काबू जो बाकी सब कुछ आकार देता है। जिंदगी पर हावी होना बस उस शक्ति को ग्रहण करना है, जानबूझकर अपने प्रमुख विचार का चुनाव करना, अवचेतन को डर की बजाय आस्था से पोषित करना, और कैलेंडर को, भीड़ को, दुश्मन को अपने लिए सोचने से रोकना। वो शक्ति हमेशा आपकी थी, कभी कहीं और नहीं थी, हर वक्त आपका इंतजार कर रही थी। एक दरवाजा